हेलो गाइस, प्रीवियस लेक्चर के में अपने प्राइमरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करने के बाद आज अपने देखने जा रहे हैं एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एसेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उनके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनको हेल्पिंग ऑर्गन या सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। तो अपने देखते हैं आज एसेसरी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन हमारे कौन कौन से होते हैं जो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर अपने फर्स्ट पढ़ेंगे टीथ के बारे में, उसके बाद अपने देखेंगे टंग के बारे में, और इसके बाद अपने देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स जो कितनी होती है, 6 होती है हमारी। और इसके बाद में अपने लीवर देखेंगे और फिर अपने डिस्कस करेंगे लीवर के बाद अपने गॉल ब्लैडर और इसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे पेनक्रियास। बस अपने टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और इसके बाद में लीवर मतलब किस तरीके से एंजाइम क्रिएट करता है और वो एंजाइम किस प्रकार से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसके बाद में गॉल ब्लैडर के अंदर मेनली अपने बाइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से बाइल है, उसका फंक्शन होता है और किस प्रकार से बाइल को स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद में पेनक्रियास जो है वो है डबल नेचर ग्लैंड कहने का मतलब ये है कि ये एंडोक्राइन भी फंक्शन करती है और एक्सोक्राइन भी फंक्शन करती है। एक्सोक्राइन जो फंक्शन करती है डक्ट के माध्यम से या डक्ट के थ्रू अपना जो पेनक्रियाटिक जूस है वो किस तरीके से डूनम में भेजती है और वो किस प्रकार से डाइजेशन में हेल्प करता है, वो अपने आज डिस्कस करेंगे। एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियास और एक होता है एंडोक्राइन फंक्शन। पेनक्रियास का अपने एक्सोक्राइन या डाइजेस्टिव से रिलेटेड आज अपने डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, ये हमारे हैं कौन से ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन या हेल्पिंग ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अपने जो फर्स्ट है वो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं टीथ का अपने थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर देखते हैं। और टीथ क्या होता है, टीथ लगभग क्या है कि लगभग 20% अपने ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर ऑफ द ओरल कैविटी एंड लेटरल ऑफ द ओरल कैविटी। लेटरल साइड मतलब साइड के अंदर उनको बोलते हैं लेटरल, और एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ, ठीक है। इसके बाद में अपने थोड़ा सा टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं, रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं टीथ का। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा क्या है, टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये हमारे गम्स, ठीक है। ये टीथ हो गई। नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर अपने देख लेते हैं टीथ का अंदर। सपोज दैट ये टीथ है एक, ठीक है। डायग्राम इतने अच्छे नहीं है लेकिन ये लगभग नहीं पूछा जाता पैरामेडिकल्स और इनके अंदर कोर्सेज के अंदर नहीं पूछा जाता, लेकिन सिलेबस में है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इसके अंदर जो फर्स्ट जो हमारा सपोज दैट ये टीथ है, टीथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ओरल कैविटी के अंदर जो हमारी बोन होती है, मैंडिबल बोन नीचे वाली बोन बोलते हैं और ऊपर की तरफ मैक्सिला बोन बोलते हैं, इनके सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो अपने को जो फर्स्ट पार्ट जो अपने को दिखाई देता है उसको बोलते हैं अपने क्राउन ऑफ द टीथ, और इसके बाद में इसको बोलते हैं नेक ऑफ द टीथ। और नीचे की तरफ क्या होते हैं, जो बोन के अंदर जो क्या दसा हुआ जो पार्ट होता है, बोन के अंदर जो दसा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट ऑफ द टीथ, ठीक है। और अब अपने डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर लेयर कौन कौन से होते हैं। टीथ के ऊपर मेनली जो फर्स्ट लेयर होती है ना, फर्स्ट लेयर ऑफ द टीथ, इसको बोलते हैं अपने इनेमल लेयर। ये क्या होती है, बॉडी की सबसे हार्ड और सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हार्ड लेयर ऑफ द बॉडी होती है। पूरी बॉडी की सबसे हार्ड लेयर यही होती है जो टीथ के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, अपने इनेमल बोलते हैं, ठीक है। इनेमल के जस्ट नीचे क्या होती है, डेंटिन होती है हमारी, डेंटिन, ठीक है। डेंटिन के नीचे क्या होती है, पल्प या केविटी बोलते हैं इसको बोलते हैं पल्प और केविटी भी इसको बोलते हैं, पल्प और केविटी। और इसके बाद होती है रूट कैनाल के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होती है, मेनली ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होती है, जो कि ठंडा गर्म या जो है
पेन का एहसास हमें करवाती है, उसका सेंसेशन करवाती है, ये होती है नर्व्स और ब्लड सप्लाई। इसके अंदर किसके अंदर होती है? रूट कैनाल के अंदर, ठीक है, ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, ओके। अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं टीथ। टीथ के जो मेनली होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ टीथ। टीथ की स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद अब अपने पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, कितने टाइप के हमारे टीथ होते हैं? ये फंक्शनैलिटी के आधार पे, फंक्शनैलिटी मतलब कि ये किस प्रकार से जो फंक्शन करते हैं उसी के आधार पे टाइप, 4 टाइप्स में क्या बांटा गया है? दांतों को बांटा गया है। फर्स्ट होता है इंसाइजर, इंसाइजर्स। और इंसाइजर्स ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटीरियर ऑफ द, 1 मिनट मैं आपको इससे थोड़ा सा रिकैप करते हुए, क्या होता है कि हमारी जो अपर और लोअर जो जा होता है, जबड़ा होता है, इसके अंदर जैसे नीचे की तरफ मैंडिबल होगी, ऊपर की तरफ मैक्सिलरी बोन होगी, इसके सॉकेट के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये है हमारे मैंडिबल, मान लो क्या है? बोन है, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे टीथ प्रेजेंट होंगे, ये ऐसे, और ये जैसे टीथ प्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं कि ईच क्वाड्रेंट के अंदर अब अपने देखते हैं कि जो इंसाइजर होते हैं वो हमारे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ 2 ऑफ ईच साइड। ईच साइड मतलब ये हो गया कि इसको अपने मिड लाइन में बांट लेते हैं। अब एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, मतलब ये नीचे वाले मैंडिबल की एक साइड होगी, और ऊपर ये मैक्सिला है, मैक्सिला में भी एक और एक, 2 साइड मैक्सिला की होगी, तो एक ये होगी, एक ये होगी, 2 और 2 ऊपर की तरफ होगी, मतलब 4 होगी, ठीक। इंसाइजर हमारे क्या करते हैं? कटिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, जो भी अपने फूड लेते हैं उनको ओनली कट करने का काम करते हैं। जो क्या करते हैं? इंसाइजर करते हैं, कटिंग ऑफ द फूड क्या काम करते हैं? इंसाइजर जो हमारे टीथ होते हैं वो करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं कैनाइन्स। अब अपने इनके नंबर उसके बाद डिस्कस करेंगे। कैनाइन, कैनाइन्स हमारे क्या होते हैं कि ये भी ये जो है ये कैनाइन्स होते हैं। ये आगे कौन से? इंसाइजर, इंसाइजर की जस्ट लेटरल क्या होते हैं? कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमेशा टीयरिंग का काम करते हैं, टीयरिंग ऑफ द फूड। ये क्या काम करते हैं? टीयरिंग ऑफ द फूड, मतलब कि फाड़ने का काम करते हैं। टीयरिंग मतलब फाड़ना, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, वो आते हैं हमारे कैनाइन्स के बाद में प्रीमोलर। प्रीमोलर्स ये क्या काम करते हैं? चॉपिंग ऑफ द फूड। चॉपिंग का मतलब ये होता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट में क्या करते हैं? तोड़ देते हैं फूड को। स्मॉलेस्ट पार्ट, लार्ज पार्ट होते हैं उनको स्मॉलेस्ट पार्ट में बस तोड़ देते हैं, ये काम हो गया, इसको बोलते हैं चॉपिंग। और इसके बाद में हमारे आते हैं मोलर्स टीथ। मोलर्स टीथ भी क्या करते हैं? एक तरीके से बिल्कुल उसको पीस देते हैं, पीस के और सलाइवा मिक्स होने के बाद इनको आगे की तरफ, फूड को आगे की तरफ निकल लिया जाता है। ये क्या करते हैं? सबसे मतलब क्या होते हैं? सबसे जो होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट दांत होते हैं मोलर हमारे, जिनको अपने जाड़ बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं मोलर्स। इसके बाद आपने देख लिया कि मोलर्स हो गए। मोलर्स भी क्या करते हैं? च्यूइंग ऑफ द फूड। च्यूइंग मतलब चबाने का काम करते हैं, मोलर्स हो गए। और प्री मोलर्स हो गए, कैनाइन्स हो गए। मोलर्स क्या करते हैं? च्यूइंग ऑफ द फूड, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, वो है टीथ फॉर्मूला। टीथ फॉर्मूला क्या होता है? टीथ फॉर्मूला ये अपने एडल्ट टीथ फॉर्मूला, मतलब हमारे अंदर जो दांत है वो कितने प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से, ये जो टाइप आपने पढ़े हैं ये कितने कितने होते हैं हमारे जबड़े के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ फॉर्मूला मेनली होता है 21, 23, 2, 1, 2, 3 और नीचे की तरफ 2, 1, 2, 3। इसमें अपने ये लेते हैं 1 ऑफ ईच साइड, मतलब ऊपर का है नीचे का है। ये ऊपर का जबड़ा हो गया, ये नीचे का जबड़ा हो गया, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारे कितने हैं? जो मैक्सिलरी के अंदर 10 है, मैक्सिलरी बोन के अंदर ये मैंडिबल वाले हो गए, ठीक है। तो देखो आपने ये जैसे ले लिया, अब इसको डिवाइड करते हैं। ईच एक साइड की तरफ हमने देखते हैं तो 2 दांत प्रेजेंट होते हैं इनके। मैं आपको बताता हूं, जैसे फर्स्ट अपने कौन से पढ़े थे? इंसाइजर, उसके बाद में कैनाइन्स, उसके बाद में प्रीमोलर्स, इसके बाद में मोलर्स। देखो ये अपने टीथ फॉर्मूला के अंदर इंसाइजर 2 ऊपर में, 2 नीचे, ठीक है। उसके बाद कैनाइन्स, फिर प्री मोलर और फिर मोलर आगे, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टीथ, जैसे मैं आपको टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं हमारे? 32, ठीक है।
वो कैसे होते हैं, जो इंसाइजर होते हैं वो दे रखा है इसमें 2 ऊपर और 2 नीचे, मतलब 2 इस साइड में हो गए और 2 इसके नीचे हो गए, 2 और 2 4 और 4 इधर वाली साइड में हो गए, कितने हो गए 8, मतलब कि 4 तो नीचे वाले मैंडिबल में है और 4 ऊपर मैक्सिला में है, तो कितने हो गए 8 हो गए, टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर कितने हो गए 8। उसके बाद में आता है हमारा कैनाइन्स, कैनाइन्स एक एक दिया हुआ है, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, मतलब 2 टोटल नंबर ऑफ 2 नीचे की तरफ हो गए और 2 ऊपर की तरफ हो गए, कितने हो गए हमारे 4, कैनाइन्स कितने हो गए हमारे 4। और उसके बाद में आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर हमारा कितने दिए हुए इसने 2 और 2, मतलब कि 4 नीचे की तरफ हो गए और 4 ऊपर की तरफ हो गए, टोटल कितने हो गए 8। और इसके बाद में है मोलर्स, मोलर्स जो टीथ होते हैं वो हमारे 3-3 दिए हुए हैं, 3-3 दिए हुए हैं, मतलब कि 3 इस साइड में 3 इस साइड में, 6 और 6 नीचे वाले मैंडिबल में आ गए और 6 ऊपर वाले मैक्सिला में आ गए। मैक्सिलरी टीथ इनको बोलते हैं, मतलब मैक्सिला मतलब ये नहीं मैक्सिलरी बोन के अंदर बोल रहा हूँ, जो दसे हुए उनकी सॉकेट के अंदर, बोन की सॉकेट के अंदर जो दसे हुए हैं। इट मींस मेरे कहने का मतलब है कि नीचे की तरफ है वो आगे हमारे 3 और 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, 6 और 6 ऊपर की तरफ आ गए, टोटल कितने हो गए 12। और इन सबका जोड़ कितना हो गया टोटल 32 हमारे क्या हो गए टीथ हो गए। टीथ के अंदर ज्यादा कुछ डिस्कस मैंने नहीं किया है, टीथ के अंदर बस यही है कि उसके टेक्सचर ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर वाले पार्ट को जो 12 अपने को दिखता है उसको क्राउन बोलते हैं, उसके बाद में नेक आता है, जैसे ये हमारा टीथ है सॉकेट के अंदर धसा हुआ है, बोन के अंदर धसा हुआ है, इसको बोलते हैं क्राउन, बीच में होता है नेक, और इसके जस्ट जो नीचे बोन के अंदर धसा हुआ है उसको बोलते हैं रूट। रूट के अंदर नर्व्स और रो प्रेजेंट होती है। और इसके बाद में इनके जो टाइप्स है वो डिस्कस किए फंक्शनैलिटी के आधार पर। फंक्शनैलिटी मतलब कि किस प्रकार से फंक्शन करते हैं उसके आधार पर, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है। उसके बाद में अपने एडल्ट टीथ फॉर्मूला अपने डिस्कस किया है। ठीक है, ये है टीथ के बारे में। टीथ के बारे में डिस्कस करने के बाद अब अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना टंग, टंग या जिसको जीभ भी बोलते हैं। इसके लिए अपने लिंग्वा वर्ड या ग्लोसा वर्ड भी यूज किया जाता है। टंग के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, एक तो होता है लिंग्वा और एक होता है ग्लोसा वर्ड। ये वर्ड भी किसके लिए यूज करते हैं, टंग के लिए यूज करते हैं, टंग या जीभ के लिए यूज करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। ठीक है, इट इज ए हाईली मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन। यह एक हाईली मोबाइल मतलब ये है कि हिल डुल सकती है, अपनी तरफ से मूव कर सकती है, ये एक मूवेबल मतलब कि मूव कर सकती है, और हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है जो स्केलेटन मसल मतलब कि अपने कंट्रोल के अंदर ये मसल्स होती है, एक तरीके से मांसपेशी है। ठीक है, जो कहाँ पे, जो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी या माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका और कुछ पार्ट है जो होता है ओरोफेरिंक्स के अंदर इसका प्रेजेंट होता है। तो माउथ और ओरोफेरिंक्स के अंदर इसका कुछ पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ द टंग। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये, जैसे ये होगी टंग, टंग के अंदर ये एपेक्स पार्ट हो गया, ये हमारी टंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर पेपिला होते हैं, फेल्सिफोम पेपिला, फिल्जिफोम पेपिला, इस प्रकार से बहुत सारे पेपिला होते हैं जो कि हमारे किसको सेंसेशन करवाते हैं, टेस्ट का सेंसेशन करवाते हैं। तो इसका होता है मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन या च्यूइंग ऑफ द फूड। मेस्टिकेशन या च्यूइंग ऑफ द फूड मतलब कि फूड को चबाने में या मेस्टिकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, फंक्शंस है इसके। दूसरा हमारा टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन भी अपने को टंग है वो सेंसेस करवाती है, या जो हमें संवेदना है वो टेस्ट की है, मतलब किस प्रकार का जो टेस्ट है, खट्टा मीठा नमकीन, जो सब टेस्ट करवाती है वो करवाती है टंग करवाती है। उसके बाद में डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन मतलब होता है स्वेल्विंग, स्वेल्विंग या डिग्लूटेशन मतलब स्वेल्विंग ऑफ द फूड, फूड को आगे की तरफ मूव, इसोफेगस की तरफ मूव करने का भी काम कौन करती है, टंग करती है। उसके बाद एक आता है स्पीच, स्पीच में मतलब बोलने में भी हमारी टंग हेल्प करती है। इसके अलावा एक फंक्शन और है, उसको बोलते हैं मेंटेन ऑफ ओरल हाइजीन, मेंटेनिंग ऑफ ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन मतलब कि ओरल कैविटी को साफ रखने का भी काम ये टंग जो हमारी करती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने टंग देख लिया, थोड़ा सा है इसके बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं। मैंने बताया है कि टंग क्या है, एक मस्कुलर और मूवेबल ऑर्गन है, जिसको अदर नेम है लिंग्वा और ग्लोसा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अपने फिर इसके देखें फंक्शन, फंक्शंस के अंदर पहला मेस्टिकेशन या च्यूइंग ऑफ द फूड, च्यूइंग मतलब चबाने में भी हेल्प करती है, और इसके अलावा फिर टेस्ट का हमारे को सेंसेशन करवाती है, और इसके बाद जो है हमारे को स्पीच बोलने में मदद करती है, और मेंटेनिंग ऑफ ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। आपने पहले टीथ डिस्कस कर लिया, उसके बाद में थोड़ा सा केस को डिस्कस करिए, टंग को डिस्कस कर लिया, इसके बाद हमने करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स मेनली 6 अपने जो है ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी के अंदर आके खुलती है। जो सबसे पहली जो ग्लैंड होती है ये क्या करती है, ये मेनली काम करती है सिक्रीट ऑफ सलाइवा, सलाइवा
जो होती है उसका सिक्रीशन करती है ओल कैविटी के अंदर। जो क्या करती है, सलाइवा क्या करती है कि हमारी ओल कैविटी को नम बनाए रखती है, मॉइस्ट बनाए रखती है। ठीक है, सलाइवा के आगे अपने फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहली हमारी ग्लैंड होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड, ओटो वर्ड जब कभी भी आएगा ना, इसका मतलब होता है नियर ऑफ ईयर, ईयर से रिलेटेड वर्ड होता है ओटो। ओटो वर्ड जब कभी आता है उसका मतलब होता है ईयर के लिए आता है। ठीक है, तो देखो ये क्या काम करती है, ये पैरोटिड जो ग्लैंड होती है वो किसके नजदीक होती है, ईयर के साइड में ही होती है, ईयर के जस्ट आगे की तरफ होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये हमेशा ओरल कैविटी के अंदर खुलती है स्टेनसन डक्ट के द्वारा। स्टेनसन डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी के अंदर खुलती है। ये मैंने थोड़ी सी ये चीज ध्यान रखती है, कौन सी जो ग्लैंड है वो कौन सी डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी के अंदर खुलती है, यही सलाइवरी ग्लैंड के अंदर मेनली अपने को ध्यान रखना होता है। तो जो स्टेनसन डक्ट के द्वारा है वो पैरोटिड ग्लैंड अपनी कहां पे खुलती है, ओरल कैविटी के अंदर खुलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ द मैंडिबल, बॉडी ऑफ द मैंडिबल के साथ ये जॉइंट होती है। मैंडिबल ये हमारी होगी ना बोन, नीचे वाली बोन क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। इसकी बॉडी के जस्ट नीचे ही ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है नंबर ऑफ 2 के अंदर। ठीक है, एक इधर वाली साइड में होगी, इधर वाली 2 होगी। ठीक है, तो 2 ग्लैंड होती है हमारी ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये ओपन होती है वार्टन डक्ट के द्वारा। वार्टन डक्ट के द्वारा ये किसमें ओपन होती है, हमारी जो ओरल कैविटी है उसके अंदर ओपन होती है। फिर आती है सबलिंगुअल, ये जस्ट बिहाइंड द टंग, मतलब टंग के जस्ट नीचे की तरफ होती है। ठीक है, सबलिंगुअल ये डक्ट ऑफ रिविनस, रिविनस के द्वारा, डक्ट ऑफ रिविनस के द्वारा फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर खुलती है। फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड खुलती है, सबलिंगुअल। लिंगुआ वर्ड मैंने आपको बताया था ना, टंग के अंदर, टंग जो पढ़ा है लिंगुआ, और एक ग्लोसा, ग्लोसा वर्ड भी किसके अंदर आता है, टंग के लिए आता है। तो ये आता है सबलिंगुअल, सब मतलब नीचे की तरफ, और लिंगुअल मतलब जीभ, जीभ या इसको टंग बोलते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा। फंक्शंस ऑफ सलाइवा मतलब सलाइवा है उसके क्या क्या फंक्शन है। जो सलाइवरी अपनी ग्लैंड पड़ी थी वो क्या कर सिक्रीट करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा के क्या क्या फंक्शन है, तो फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो होता है हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, देखिए एक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर, एक एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, इस सिक्रीट एमाइलेज। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर। कुक्ड जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये होगा कि अपना जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एमाइलेज नाम का एक सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जो क्या करता है, कुक्ड जो फूड है, कुक्ड जो स्टार्च है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है या चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फंक्शन है वो है लाइन्स ऑफ डिफेंस। लाइन ऑफ डिफेंस, लाइन्स ऑफ डिफेंस, डिफेंस। लाइन्स ऑफ डिफेंस कहने का मतलब ये होगा कि सलाइवा के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे अगर कोई हमारे ओरल कैविटी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करेगा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी, तो उसको भी ये किल कर सकती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस हो गया, और हेल्प्स इन डाइजेशन हो गया, और एक जो फंक्शन आता है वो आता है सलाइवा का लुब्रिकेशन एंड स्पीच। लुब्रिकेशन एंड स्पीच, ये एक तो हमारी बोलने में मदद करती है, और दूसरी जो है लुब्रिकेट रखती है ओरल कैविटी को, जिससे क्या है कि जो फूड पार्टिकल अपने खाया है तो वो इजीली आगे की तरफ मूव हो सके इसोफेगस की तरफ। तो ये क्या करती है, लुब्रिकेशन एंड स्पीच में भी हेल्प करती है। इसके अलावा देखते हैं कई बुक्स में एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे कई बार हमने कोई मेटल निकल, जैसे लेड है या जो पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, आयोडाइड, ये हानिकारक जो होती है हमारी धातु होती है या मेटल होती है, कई बार इनको जो अपने खा लेते हैं किसी वजह से, तो ये बाहर उसको स्क्रीट आउट कर देती है उसी टाइम। ठीक है, उनको पहचान के। ठीक है, तो ये होती है फंक्शंस ऑफ सलाइवा। अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ ऑर्गन ऑफ SS3। SS3 का फोर्थ ऑर्गन है वो है लीवर। आज अब डिस्कस करने जा रहे हैं लीवर। लीवर एक्चुअल में लीवर क्या होता है, लीवर एक बॉडी की लार्जेस्ट
और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है एक तो बॉडी की, और एक इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, जिसका वेट लगभग 1.5 kg के अराउंड होता है एक ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब अपने देखते हैं लीवर का स्ट्रक्चर। लीवर एक नॉर्मल सा ये होता है लीवर, ठीक है, और जस्ट लीवर के ऊपर क्या होता है, डायाफ्राम, ये होता है डायाफ्राम, ये इसके साथ अटैच होता है, इसको बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट एक ऐसा लिगामेंट है जो कि लीवर को राइट और लेफ्ट लोब के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है, ये राइट लोब हो गया और ये लेफ्ट लोब हो गया लीवर की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर प्रेजेंट, गॉल ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है एक्चुअली में बॉडी के अंदर, तो ये होता है राइट हाइपोकोंड्रियक रीजन के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी के जो 9 क्वाड्रेंट होते थे उनके अंदर जो राइट हाइपोकोंड्रियक रीजन था उसके अंदर हमारा लीवर प्रेजेंट था, ठीक है। और लीवर के जस्ट ऊपर क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम एक एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को क्या करता है, अलग अलग करता है, बांटता है इन दोनों को, ठीक है। तो डायफ्राम का रोल है वो रेस्पिरेशन के अंदर होता है, ठीक है, वो अपने वहां डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, राइट और लेफ्ट लोब में बांधते हैं। इसका लगभग वेट अराउंड मैंने बताया 1.25 से लगभग 1.5 kg तक इसका वेट होता है, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है ऑफ द बॉडी है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपने सेक्रेशन किसी डक्ट के माध्यम से दूसरे ऑर्गन्स तक भेजती है, ठीक है। अब अपने डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ द लीवर। अब अपने डिस्कस करने क्या जा रहे हैं, फंक्शंस ऑफ द लीवर। तो फंक्शंस ऑफ द लीवर के अंदर जो पहला फंक्शंस होता है वो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ द लीवर, इसको थोड़ी बाद यहाँ पे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लीवर। तो जो पहला जो फंक्शन होता है वो होता है पोर्टल सर्कुलेशन, फिल्टरिंग ब्लड बाय पोर्टल सर्कुलेशन। तो पहला जो फंक्शन था वो हमारा फिल्टरिंग ब्लड बाय पोर्टल सर्कुलेशन, फिल्टर ब्लड बाय पोर्टल सर्कुलेशन। ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है बाय पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके के सर्कुलेशन होते हैं। सर्कुलेशन कहने का मतलब ये है कि ब्लड को किसी टिश्यू ऑर्गन तक भेजना और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से कैरी करके और हार्ट तक वापस लेके आना, वो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेशन होते हैं हमारे, ठीक है। तो बॉडी के अंदर 3 प्रकार के मेनली क्या होते हैं, सर्कुलेशन होते हैं। जो फर्स्ट सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमारे ऑल ओवर बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें क्या करता है हमारा हार्ट है वो पंप करके ब्लड को लेके जाता है और वहां से लेके आता है वापस, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है सर्कुलेशन उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हमारे लंग्स है, लंग्स के अंदर होते हैं, हमारा जो हार्ट है वो लंग्स के अंदर ब्लड भेजता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहां से ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड, और किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। लंग्स के अंदर एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, वो अपने पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से गैस का एक्सचेंजेस होता है, और वो उस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो थर्ड जो सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन की नीड क्यों पड़ी, पोर्टल सर्कुलेशन बॉडी का एक ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें हमारे जो जीआईटी ऑर्गन है, जीआईटी ऑर्गन सपोज दैट हमने कुछ खाया है, ठीक है, वो फूड है, उसके जो न्यूट्रिशंस है उनके जो सारे के सारे जो साल्ट है और जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्जर्व होके या अवशोषित होके क्या करेंगे बॉडी के अंदर, वो पहले किस में जाएंगे, लीवर के अंदर जाएंगे। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे यहाँ पे अपना जीआईटी ट्रैक्ट में यहाँ पे सपोज दैट इसोफेगस आ रही है, इसोफेगस के जस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टमक आ रहा है, ये हो गया हमारा स्टमक, और स्टमक के बाद ये जीआईटी ऑर्गन है, जीआईटी ऑर्गन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पेनक्रियाज प्रेजेंट है, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है, ये जीआईटी सारे ऑर्गन है, ठीक है। ये एक फंक्शनल डायग्राम है, न कि एनाटॉमिकल डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं स्प्लीन। यहाँ पे स्प्लीन है, यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट होगी, ये पेनक्रियाज हो गया, यहाँ पे
इसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जस्ट इसके नीचे कौन से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज के जस्ट नीचे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बना के रखी। इन सब से क्या आती है, वेन्स आती है। वेन्स क्या करती है, ड्रेन करती है ब्लड को, किसमें, लीवर के अंदर, ताकि लीवर है उनको डिटॉक्सिफाई कर सके। ये लिखा है फिल्टर ऑफ द ब्लड, मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड। तो यहाँ से जो वेन आती है ना, एक मेन वेन होती है बड़ी सी, वो ये आती है जो किससे कैरी करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज से, स्प्लीन से, इन सब से क्या करती है, ब्लड को लेके आती है किसमें, लीवर में। और इसी वेन को क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन बोला जाता है। इस वेन को क्या बोला जाता है, पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन में आने के बाद ये ब्लड जाता है लीवर के अंदर। लीवर से यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी हिपेटोसाइट्स। इसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, हिपेटोसाइट। हेक्सागोनल शेप की कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, हिपेटोसाइट, जो क्या करती है, इस ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन है उनको एब्जॉर्ब करके उनको तो एक तरीके से स्टोर कर लेती है, और जो भी उसके बाद में जो साल्ट है उनको जिस जगह भेजना है उनको भेज देती है, अदरवाइज उनको स्टोर कर लेती है। सब चीज़ों का स्टोर हो गया है यहाँ पे। और इसके बाद एक प्रकार की सेल यहाँ पे और होती है जिसको बोलते हैं कूपर सेल। ये होती है कूपर सेल। कूपर सेल भी क्या करती है, जो है यहाँ से, जैसे सपोज दैट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया ना इसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया, सपोज दैट ये कोई बैक्टीरिया आ गया, तो इसको क्या कर देती है, किल कर देती है। इसके साथ ये इसको किल कर देती है, ठीक है। ये होता है मेनली कूपर सेल का ये काम होता है कि वो अपने डिफेंस में क्या करती है, सहायता करती है डिफेंस मैकेनिज्म में। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, जो भी आएगा ना, लीवर उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा बाय कूपर सेल के द्वारा, ठीक है। तो ये कौन सेल हुई, कूपर सेल। कूपर सेल के द्वारा लीवर उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो वेन है वो आगे जाके खुलती है इंफीरियर वेना केवा में। ये यहाँ पे क्या होता है, साइनोसॉइड्स बने होते हैं। एक वर्ड आया साइनोसॉइड्स, थोड़ा सा उसको समझिए। साइनोसॉइड क्या होता है, जिसमें वेन है उनकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल क्या हो जाती है, लीकेज आउट हो जाती है। लीकेज आउट कहने का मतलब ये है कि वहां से ब्लड है वो निकलता रहता है। यहाँ पे बहुत सारे साइनोसॉइड्स है और ये क्या है, हिपेटोसाइट्स है। इनके बीच में ब्लड का क्या है, एक्सचेंज होता रहता है। जिसमें न्यूट्रिशन है वो तो हिपेटोसाइट क्या करती है, स्टोर कर देती है। और जो कूपर सेल है इसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करती है, किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और आगे जाके ये एक बड़ी वेन बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं, आईवीसी या इंफीरियर वेना केवा। ये होगी इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा आगे जाके किस में मिल जाती है, हार्ट के राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर चली जाती है। और इसके बाद राइट साइड से होके और ये आगे सर्कुलेशन में हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से लंग्स में जाते हैं। और लंग्स से बाद में लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है और वहां से कैरी आउट होके अयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। मेनली वो समझने वाला नहीं है, मेनली ये है कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या है। तो पोर्टल सर्कुलेशन बॉडी का एक ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें हमारे जो जीआईटी ऑर्गन है या एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन है उनका ब्लड है सारा वो कलेक्ट होके लीवर में पहले जाता है। लीवर में वहां पे जो भी न्यूट्रिशन वहां से एब्जॉर्ब हुए उनको स्टोर किया जाता है। और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को आया है तो उसको कूपर सेल के द्वारा किल कर दिया जाता है और फिर उसको राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर भेज दिया जाता है। वो ब्लड है जो राइट साइड ऑफ द हार्ट में भेज दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो फंक्शंस में आपने पहला देख लिया कि फिल्टर ब्लड बाय पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन मैंने बता दिया कि इस प्रकार से जीआईटी से आता है ब्लड और लीवर के थ्रू आगे जो है इंफीरियर वेना केवा के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद में है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी का कहने का मतलब है कि आरबीसी जो हमारी सेल होती है ब्लड के अंदर वो लगभग 120 दिन के लिए जीवित रहती है एक सेल।
तो उसके बाद में जो टूटती है ना वो सेल, वो किस में टूटती है? लीवर के अंदर। मेनली किस में टूटती है? स्प्लीन और लीवर के अंदर। स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होता है और जो प्रोडक्ट मिलता है बिलिरुबिन और जो भी उसका जो ब्रेकडाउन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो किस में आता है? लीवर के अंदर आता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी में भी हेल्प करता है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का कैसे? कार्बोहाइड्रेट में देखो मेनली क्या होता है कि ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। जब भी अपने को एनर्जी की नीड होती है ना, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है? स्टोरेज होता है। तो इसको ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देता है? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा फैट से कैसे? फैट का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? बाइल के द्वारा क्या करता है? फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। और उसके द्वारा प्रोटीन से कई बार अपने को एनर्जी की नीड होती है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये बायोकेमिस्ट्री टॉपिक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोलाइसिस। ठीक है, ये सब अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब अपने को इतना देना है मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, इतना अपने को याद रखना है। वो मैंने थोड़ा सा बता दिया कि किस तरीके से ग्लूकोजन, जैसे अब जीआईटी ट्रैक से पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा जो सारा ब्लड आया है ना, ब्लड के इसके अंदर, लीवर के अंदर, तो लीवर के अंदर पेनक्रियास से क्या आया है? पेनक्रियास से ग्लूकेगोन हार्मोन आया है, एक इंसुलिन हार्मोन आया है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि ब्लड में से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट करके? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके और लीवर के अंदर क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। इस लीवर के अंदर क्या करता है? स्टोर कर देता है। जिससे क्या होता है कि जो बाद में अपने को एनर्जी की नीड पड़ती है तो बाद में ये ग्लाइकोजन है वो वापस इसमें टूट के काम आ जाती है और ब्लड के अंदर है वो शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, ये काम होता है। तो क्योंकि ये पेनक्रियास से भी जीआईटी जो पोर्टल सर्कुलेशन है, पेनक्रियास से भी ब्लड क्या किया है? कैरी आउट किया है, मतलब लिया है। तो ड्रेन किस में किया है? लीवर के अंदर ड्रेन किया है। कहां से? पेनक्रियास से भी। तो उसके अंदर ग्लूकेगोन है, इंसुलिन हार्मोन है, वो इनको मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड ग्लाइकोजन मैंने बता दिया किस तरीके स्टोरेज होता है। और विटामिन है, जैसे विटामिन के है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, सारे क्या है? स्टोरेज करता है कौन? लीवर। किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कुफर सेल के द्वारा मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्कस किया था कि कुफर सेल क्या होता है? लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बाहर से आने वाले बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है। फिर है सिक्रीशन ऑफ बाइल, सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। सिंथेसिस और सिक्रीशन, बाइल का जो प्रोडक्शन है वो किस में होता है? लीवर में होता है। बाइल एक क्या है? एक ग्रीन कलर का क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है, जिसमें जो क्या करता है? मेनली फैट का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और उसको किस में स्टोर कर देता है? ये स्टोर कर देता है गाल ब्लैडर में, जीबी में, गाल ब्लैडर के अंदर ये क्या करता है? स्टोर कर देता है क्या? बाइल। ठीक है, तो मनता कहाँ है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है, लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है? गाल ब्लैडर के अंदर होता है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ मतलब कि जब बच्चा वूम के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, वो डेवलप कर रहा है, उस टाइम में भी प्रोडक्शन आरबीसी को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हीट, मतलब कि इतनी सारी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है लीवर के अंदर, तो क्या करता है? हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर। अपना जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जैसे पित्ताशय बोलते हैं, कोई गॉल ब्लैडर जैसे पित्ताशय बोलते हैं, हिंदी के अंदर पित्ताशय बोलते हैं या पित्त की थैली बोलते हैं, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है। गॉल ब्लैडर एक्चुअल में कहां प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर एक्चुअल में प्रेजेंट होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। जैसे सपोज दैट ये लीवर हो गया और इसकी इंफीरियर सरफेस पे यहाँ पे क्या होता है? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर से क्या निकलती है? सिस्टिक डक्ट निकलती है, ये होती है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये निकलती है गॉल ब्लैडर से। और ये जो लीवर है, लीवर की दो लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब। तो राइट और लेफ्ट लोब से भी दो डक्ट या नलिकाएं निकलती है, जिनको बोलते हैं राइट हिपैटिक और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, ये होती है राइट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, और इधर वाली होगी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है। अब ये यहां पे आके ये मिल जाती है जो
गाल ब्लैडर से आती है उसकी डक्ट के साथ मिल जाती है, उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके यहाँ पे ये दोनों मिल जाती है आपस में, ये यहाँ पे मिल जाती है और आगे की तरफ बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट या CBD इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था कि ऊपर से जैसे ये इसोफेगस है, यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं। यहाँ पे ये क्या हो गया? स्टमक हो गया। स्टमक का जो अगला पार्ट था वो ये था फर्स्ट। स्टमक किस में खुलता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कौन सा पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं अपने? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर आके ये जो है डक्ट, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है। ड्यूडेनम की जो सी शेप्ड ऑर्गन है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं। ये यहाँ पे हो गया एक पेनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है पेनक्रियाज। ठीक है, अब ये जो है कॉमन बाइल डक्ट है वो यहाँ पे आके पहले इसके साथ मिलेगी। किसके साथ? ड्यूडेनम में ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ पे ये दोनों मिल जाती है। कौन कौन सी डक्ट? एक तो जो पेनक्रियाज से आ रही है और एक जो किससे आ रही है? ऊपर गॉल ब्लैडर से आ रही है। ये दोनों डक्ट मिलके यहाँ पे खुलती है, यहाँ पे एक खुल जाती है। किसमें? ड्यूडेनम के अंदर। तो इसके सिक्रीशन भी इसके अंदर मिक्स हो गए और इसके सिक्रीशन भी यहाँ से आ रहे हैं, तो दोनों सिक्रीशन यहाँ पे मिक्स हो गए। इसके ये तो पेनक्रियाज के और एक ऊपर जो आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, जिसमें कौन सी सिक्रीशन मिक्स है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट किस में खुल रही थी? CBD के अंदर। गाल ब्लैडर से आने वाले सिक्रीशन और लीवर से आने वाले सिक्रीशन दोनों क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं और कहाँ पे खुल जाते हैं? कहाँ पे खुल जाते हैं? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम कौन सा होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। और यहाँ जो खुलता है इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, या ये जो सिम्फिंक्टर, जिस सिम्फिंक्टर के थ्रू खुलता है उसको बोलते हैं सिम्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सिम्फिंक्टर ऑफ ओडाई, OWI। ठीक है, ये यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, अब अपने मेनली मैंने आपको ये बताया है कि जो गाल ब्लैडर है वो किस तरीके से ड्यूडेनम में आके खुलता है, कौन कौन सी डक्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो फर्स्ट डक्ट होती है, दो डक्ट आती है, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जिसके साथ गाल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट मिलके और एम्पुला ऑफ वेटर में ड्यूडेनम के साथ पेनक्रियाज की डक्ट के साथ मिलके एम्पुला वेटर में खुल जाती है। ठीक है, यहाँ से दो ये इसके साथ अटैच हो गई, इसके साथ मिलने के बाद ये इन्होंने बनाई कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आगे पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके और यहाँ पे खुल जाती है ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब मैंने थोड़ा सा गाल ब्लैडर के बारे में बताऊं तो गाल ब्लैडर क्या करता है? गाल ब्लैडर में बाइल सीक्रेट होता है। अब फंक्शंस ऑफ गाल ब्लैडर देखते हैं, तो फंक्शंस में अंदर यही है कि ये गाल ब्लैडर क्या सीक्रेट करता है? बाइल सीक्रेट करता है। गाल ब्लैडर क्या सीक्रेट करता है? बाइल। बाइल बाइल एक क्या है? लिक्विड पदार्थ है जो ग्रीन इन कलर होता है, जो मेनली क्या काम करता है? फैट का मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में मेनली इसका क्या काम होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैट या लिपिड जिसको बोलते हैं, लिपिड ही फैट का दूसरा नाम है। ठीक है, एक फंक्शन ये हो गया। सेकंड फंक्शन ये हो गया मेंटेन द प्रेशर ऑफ बाइलरी सिस्टम। मेंटेनिंग द प्रेशर ऑफ बाइलरी सिस्टम। बाइलरी सिस्टम का ये प्रेशर मेंटेन करता है, मतलब प्रेशर जैसे यहाँ से ये भी जूसेस आ रहे हैं, ये भी जूसेस आ रहे हैं, पोर्टल का वेन का भी उधर से क्या ब्लड आ रहा है, तो इसका जो प्रेशर बनता है इस सबको मिला के क्या बोलते हैं? इस सब सिस्टम को मिला के बोलते हैं बाइलरी सिस्टम। तो इसके प्रेशर को मेंटेन क्या करता है? उसमें भी क्या हेल्प करता है? गाल ब्लैडर हमारा हेल्प करता है। ठीक है, और उसके अलावा सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, सिक्रेट म्यूकस, म्यूकस का भी ये सिक्रीशन करता है। ठीक है,
अब मैंने आपको ये बताया है गॉल ब्लैडर के बारे में कि गॉल ब्लैडर क्या है, एक 7 से 10 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना है जो कहां प्रेजेंट होती है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका मेन जो फंक्शन है ये इसके बारे में एनाटॉमी इतना लिख दोगे, इसके बाद में लिख देना कि इसके जो मेन फंक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट बाय बाइल। ये क्या करती है, बाइल का टेम्परेरी स्टोर करती है, बाइल का टेम्परेरी क्या करती है, स्टोर करती है। और वो बाइल है उसका फंक्शन क्या है, एक तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड लिपिड, लिपिड या फैट जो है उसका क्या करती है, मेटाबॉलिज्म करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेंटेनिंग ऑफ बाइलरी सिस्टम, इस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं, बाइलरी सिस्टम बोलते हैं, जिसका प्रेशर को क्या करता है, गॉल ब्लैडर मेंटेनिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, मेंटेन करता है। और नेक्स्ट है सिक्रेट म्यूकस, म्यूकस का भी ये सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो अपने लास्ट ऑर्गन बचा है वो है पेनक्रियास। पेनक्रियास यह क्या होती है, यह एक ड्यूबल नेचर ग्लैंड होती है। ड्यूबल नेचर कहने का मतलब है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करती है। तो एंडोक्राइन फंक्शन अपने एंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसमें ग्लूकागोन हो गया, इंसुलिन हो गया, ऐसे हार्मोन होते हैं उनका सिक्रेट करती है। और नेक्स्ट है अपने एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या करती है, एंजाइम का सिक्रेशन करती है, ठीक है, वो अपने अभी देखते हैं। थोड़े से अपने स्ट्रक्चर के बारे में इसका डिस्कस करते हैं। तो जैसे सपोज दैट ये हमारा हो गया ड्यूडेनम, ये हमारा हो गया ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनम, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है पेनक्रियास, ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे पेनक्रियास, यहाँ पे पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो ड्यूडेनम के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, किस में खुलता है, पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा और ऊपर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा, दोनों मिलके किस में खुल जाते हैं, ड्यूडेनम के अंदर खुल जाते हैं बाय सफिक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू। इसके अंदर ये जो डक्ट होती है इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है। अपने नहीं जानते हैं, ये 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर क्या होती है, फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। ये आगे की तरफ मूव होती है और कुछ पार्ट बिहाइंड द स्टमक, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा स्प्लीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लीन या तिल्ली प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब अपने देखते हैं फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज। फंक्शंस अपने डिस्कस करते हैं पेनक्रियाज के फंक्शन। तो ये फर्स्ट क्या सिक्रेट करती है, ये करती है पेनक्रियाटिक एंजाइम। पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट करती है जो क्या हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या करती है, सिक्रेट करती है पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये कौन सा फंक्शन है इसका, एक्सोक्राइन फंक्शन है। एक्सोक्राइन का मतलब ये हो गया कि डक्ट ऑफ विल्सन के द्वारा ही अपने सिक्रेशन है वो ड्यूडेनम के अंदर डालती है, ठीक है। तो फंक्शन, पहला फंक्शन हो गया, ये सिक्रेट करती है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये किसका मेटाबॉलिज्म करेगा, ये मेटाबॉलिज्म करेगा अपने कार्बोहाइड्रेट का, इस मेटाबोलाइज बाय कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म ये सहायता करेगा। पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने सलाइवा के अंदर एक सलाइवरी एमाइलेज बताया था, ठीक है। और ये है पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इट सिक्रीट्स बस, अरे ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है इट सिक्रीट ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। इट ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो किसका मेटाबॉलिज्म करते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक होता है लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। एक नेक्स्ट होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। ये किस में सहायता करता है, ये सहायता करता है लिपिड्स के, लिपिड या जिसको फैट बोलते हैं, लिपिड्स या फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है।
तो मैंने आपको थोड़ा सा रिकेप करता हूं दोबारा जल्दी से फटाफट। पेनक्रियाज क्या है, एक ड्यूबल नेचर ग्लैंड है जो कहां प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम के जस्ट आगे प्रेजेंट होती है, और ये फ्लैशी लाइक 15 से 20 सेंटीमीटर एक संरचना होती है, फ्लैशी लाइक फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसके फंक्शन पे इतना करना आपको, और अब इसका फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन होता है ये सिक्रीट करती है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज किस में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। दूसरा जो होता है वो होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो किस में सहायता करते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और जो थर्ड फंक्शन होता है वो होता है लिपिड्स में ये हेल्प करते हैं, ठीक है गाइस, थैंक यू। अभी आप बताना, लाइक को कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर कुछ हमें सुधारने की जरूरत है इसके अंदर तो हमें वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।